प्रणाम करता हूँ, अपोषित करता हूँ। जानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। बस देवियों सजनों, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, इस मंच पर रोज मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जैसे ही मैं उस टनल से दौड़ता हुआ यहाँ आता हूँ और कुर्सी पर बैठ जाता हूँ तो हंसते मुस्कुराते चेहरे देखता हूँ, इनकी तालियां सुनता हूँ, शोरगुल और खुशियाँ देखता हूँ, तो विश्वास मानिए देवियों सज्जनों, इनकी एक एक ताली मेरे लिए एक एक सांस बराबर है। उन्हीं की वजह से मैं जीवित हूँ। ये जो रिश्ता है इनका, मेरा और इस शो का, ये केबीसी का रिश्ता है। और ये बात सिर्फ यहाँ बैठी जनता की ही नहीं है, आपके आसपास रहने का एहसास मुझे हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। शायद ही मेरे जीवन का कोई ऐसा क्षण रहा हो जब आप सब मेरे साथ न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो रिश्तों के इस जश्न में केबीसी के इस मंच से मैं आप सभी को अपना आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। तो केबीसी के लिए आप सब यहाँ बैठी जनता जो है और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या माने रखते हैं ये मैंने बता दिया है, लेकिन केबीसी आप सबके लिए क्या माने रखता है ये हम जानना चाहेंगे। आप बोलना चाहेंगी? बताइए आप। सर बहुत बहुत नमस्ते आपको। जी प्रणाम। ये रिश्तों का वीक है सर, और केबीसी हम सब रिश्तों को बांधे हुए रखता है सर। आज मम्मी को बोलो तो बोलते मेरा शो है, मैं बोलती हूँ मेरा शो है, बच्चे बोलते हैं मेरा शो है। मतलब ये सारे 4 पीढ़ी को जोड़ के रखा हुआ है शो, इस शो ने आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है क्या? जी जी आप। चरण स्पर्श गुरुदेव। मेरे लिए कौन बनेगा करोड़पति का मतलब ही अमिताभ बच्चन जी है। ओहो। और शायद मेरे जैसे लाखों चाहने वालों का यही मानना है कि कौन बनेगा करोड़पति मतलब अमिताभ बच्चन जी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कौन बनेगा करोड़पति दुनिया का वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक भक्त अपने भगवान से मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बहुत सारे किरदारों को आपने अपने एक कॉस्ट्यूम पहन के दिखाया है। अनेक अनेक धन्यवाद। इनके लिए एक बार तालियां बज जाएं। देवसनों, आमतौर पर जीवन को चलाने के लिए देखिए 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि की जरूरत पड़ती है। लेकिन पूरे मनोरंजन जगत को चलाने के लिए एक और तत्व की आवश्यकता पड़ती है, और वो है आप सब लोगों का प्यार। वो हमेशा मेरे साथ बना रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसी के साथ आज के खेल का हम प्रारंभ करते हैं और बुलाते हैं हमारे जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, वरुण केसरवानी जी। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो देवियों सज्जनों, ये हैं वरुण केसरवानी जी। वरुण जी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आए हैं और आजकल तो दिल्ली के पास रह रहे हैं, नोएडा में। जी सर। और कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो उन्होंने 10,000 रुपये जीत लिए थे और इनकी सभी लाइफलाइंस जो हैं वो सुरक्षित है।
वरुण, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक बार आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आपके पत्नी आई है, पता नहीं उनका हाथ ठीक हुआ कि नहीं। ठीक हुआ कि नहीं? सर बेटर हो रहा है, थोड़ा बेटर हो रहा जी, है। जी। आते रहा कीजिए यहाँ पर, एकदम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ऑलराइट, वरुण कल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिए थे इन्होंने, 10,000 रुपए जीत लिए हैं। रेडी वरुण, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वरुण, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। एक आशा कार्यकर्ता सामाजिक स्वयं सेविका होती हैं जिसका कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? An ASHA worker is a community volunteer whose work is primarily related to which sector? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, डिजास्टर मैनेजमेंट, B, स्पोर्ट्स, C, कोऑपरेटिव्स या D, हेल्थ। आपदा प्रबंधन, खेल, सहकारी या स्वास्थ्य? सर ये मुझे डी लग रहा है, हेल्थ। Okay. I'll go with D, Go with D. health. Lock कर Yes, दें? Yes. डी, हेल्थ पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, स्वास्थ्य पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आशा यानी accredited social health activist। Right, sir. Okay. आशा Sure. आशा कार्यकर्ता समाज से ही वॉलंटियर्स होती हैं जिन्हें सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक एवं उनकी सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऑलराइट वरुण, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न और ये है 40,000 रुपयों के लिए। रेडी? Yes, sir. 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वरुण जी, एक इमेज प्रश्न है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस चित्र में किस देश के नेता से बात कर रहे हैं? Which nation's leader is Prime Minister Shri Narendra Modi ji seen talking to in this image? Can we see the image, please? Yes, sir. Yeah? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, न्यूजीलैंड, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, कनाडा या डी, इंग्लैंड। So इसका आंसर बी ऑस्ट्रेलिया है। राइट, क्या करें? लॉक करेंगे सर, प्लीज लॉक। बी ऑस्ट्रेलिया पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। दिस इज द राइट आंसर। वेल डन। ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। राइट सर। बैकग्राउंड में प्रतिष्ठित सिडनी ओपेरा हाउस, Right, sir. वेरी फेमस, जो देश के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक है। उसी से पहचाना सर। ऑलराइट, तो देवी सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हुआ है। हम उन्हें अपना आभार प्रकट करते हैं। राइट वरुण, लेट्स गो फॉरवर्ड। 8वां प्रश्न आएगा वरुण जी और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। Right, sir. तैयार हैं? Right, sir. ओके। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिनेता राहुल बोस को भारत में किस खेल की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? The actor Rahul Bose was elected as the president of which sports governing body in India? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, golf, B, handball, C, rugby, or was it D, volleyball? ओके सर, मैं इसमें एलिमिनेशन करना चाहूँगा। इट्स नॉट गोल्फ फॉर श्योर। राहुल बोस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एक्टर हैं वो, एंड उनका मैंने कहीं पढ़ा है दैट ही इज़ बीन एसोसिएटेड विद आइदर रग्बी और वॉलीबॉल। सो आई विल टेक अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवे थे, कौन सी दीजिएगा? ओके, आई विल टेक द ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं वरुण, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर्स हाथ में उठाइए।
और आपका समय शुरू होता है अब। रग्बी सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला 46%, 23, 26 और 5 मिला है ए, बी और डी को। क्या करेंगे राज? सर रग्बी सी, I'll go with रग्बी सी। ओके, क्या कहना पड़ेगा आपको? लॉक सर सी लॉक किया जाए। सी रग्बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। राहुल बोस बहुत लंबे समय से रग्बी से जुड़े रहे हैं। जी सर। पहले एक खिलाड़ी के रूप में और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। 1998 में वो पहली भारतीय रग्बी टीम का हिस्सा भी थे। करेक्ट, यस सर, मैंने पढ़ा था रग्बी ये टीम, कहीं। जी हाँ। हाँ जी। तो वरुण जी, आजकल आप नोएडा में हैं। जी सर। आपके माता पिता आपके साथ हैं या वो भी अयोध्या में हैं अभी? सर मेरे माता पिता अयोध्या में रहते हैं। हम लोग का पैतृक घर वहाँ पे है। वहाँ हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारा जो बिजनेस है सर वो आर्म्स एंड एमिनेशंस का है। ओह, तो वो सर पिछले 80 सालों से हमारा बिजनेस रहा है। एंड लाइक ऑल फादर्स वो काफ़ी दूरदर्शी थे, तो वो समझ गए कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस में मुझे अपने बेटे को शायद नहीं डालना चाहिए। सो उन्होंने सोचा कि इनको पढ़ने लिखने बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो आर्म्स लाइसेंस है उसको मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जी हाँ। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं सही भी है। एक टाइम होता था सर, इसके मतलब इसके प्लसेस भी थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे माता पिता की जब शादी हुई, उनकी भी लव मैरिज थी, तो उनके नक्शे कदम पे हम लोग ने भी लव मैरिज करी। तो उस समय सर जब शादियाँ होती थी तो बहुत सारे आर्म्ड गन वाले साथ में चलते थे। तो ऐसा होता था कि भाई बंदूक वाले के घर शादी है या उन्हीं की okay. शादी है। हाँ। तो ये उस समय बहुत ज़्यादा था ट्रेंड में, एंड इट वाज अ स्टेटस सिंबल देन, जो कि अब नहीं है। नॉट अ डाउनफॉल, बट जैसे जैसे दुनिया चेंज होती जा रही है, जैसा कि हम यूएस में देख रहे हैं, आए दिन छोटे प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के साथ इतना दुखदाई इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो आई वुड से दैट ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का। जी। सो हाँ ये जी। वरुण बहुत अच्छी बात कही आपने। जी न केवल खतरनाक एक यंत्र हो गया है, लेकिन समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अगर जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बंदूक है जिसका लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आप कानून तोड़ रहे हैं, उसका झट से आप लाइसेंस करवाइए, उसे डिक्लेयर कीजिए। ऑलराइट वरुण, खेल में आगे चलते हैं। अब 9वां प्रश्न आएगा आपके लिए। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान हनुमान को उनकी महान उत्पत्ति और शक्तियों के बारे में याद दिलाकर समुद्र पार करके लंका जाने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? Who motivated Lord Hanuman to jump across the sea to Lanka by reminding him about his noble origin and powers? ऑप्शंस देखिए। ए बाली, बी जामवन, सी विभीषण या डी अंगद। सभी जामवंत इन्होंने हनुमान जी को बताया था कि आपके पास ये शक्तियां आप यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा बी जामवंत सर, इसको लॉक किया जाए सर। जामवन बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। कहानी यह है कि एक बार ऋषि तृणबिंदु के श्राप के कारण भगवान हनुमान ने अपनी सारी शक्तियां जो थी वो खो दी थी, पर यदि कोई उनको याद दिला दे तो वो उन्हें फिर से पा सकते थे। राइट। वो जामवन ही थे जिन्होंने उन्हें ये याद दिलाया कि उनके पास ये शक्ति है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है वरुण जी कि जो लोग व्यवसाय करते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, तो बाहर की जनता जो है वो थोड़ी सी डरती है आपसे। जी सर। ऐसा था क्या आपके पिताजी के साथ? जी सर, एग्जैक्टली। ये पापा के बिजनेस की वजह से मुझे व्यक्तिगत बहुत लाभ हुए हैं। एक बार सर ये क्लास में ही हुआ था, तो मेरे जो मैथ्स टीचर थे सर, उनकी आदत होती थी जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे और आंसर नहीं पता होता था तो वो पूछते, तुम्हारे पापा क्या करते हैं जी? तो ये उनकी एक आदत थी। जी जी। तो वो सर उसके बाद कान मरोड़ देते थे जैसे उन्हीं की प्रॉपर्टी हो।
तो वो मेरे पास भी एक दिन आए, उन्होंने कुछ फॉर्मूला पूछा और मैंने गलत दे दिया, और वो ब्लैक बोर्ड से मेरी तरफ आ रहे थे और चार्जिंग, और उन्होंने बस पूछा मुझसे कि क्या करते हैं तुम्हारे पापा जी। मैंने कहा सर आर्म्स एंड एमिनिशंस का बिजनेस है। तो वो यहीं रुक गए मतलब। और उनको क्लास में सबने बताया कि ये सच कह रहे हैं। ये उन्होंने पहले पूछा कि प्लास्टिक के खिलौने, वो मतलब हंसे वो। हाँ जी। तो सबने बताया नहीं, असली रियल गन्स। तो फिर वो पीछे चले गए और उसके बाद मेरा और उनका कभी सामना नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मिला है मुझे सर। ओके। वरुण, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आ रहा है 10वां प्रश्न, और ये है खेल का दूसरा पड़ाव। जी सर। जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पहुँचते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। वरुण, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रसिद्ध निर्देशक ने साहित्य अकादमी का लोगो डिजाइन किया था? Which film director designed the logo of the साहित्य अकादमी? ऑप्शन सुनिए। ए अडूर गोपालकृष्णन, बी ऋषिकेश मुखर्जी, सी सत्यजीत रे, या डी हालजी पेंढारकर। इसके बारे में सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। Okay. मुझे सी सत्यजीत रे लग रहा है, बट आई एम अगेन नॉट श्योर सर। मैं लाइफ लाइन लूँगा सर। शांत हो जाइए। कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कमिला जी, वरुण, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। कमल जैन है, प्रदीप खरे, कोरिना फर्नांडिस। सर कमल जैन जी को। कमल जैन जी को फोन लगाया जाए। ओके, कमल जैन जी को फोन लगाया जाए। जी प्रणाम करता हूं आपको कमल जैन जी। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। कमल जैन जी, मेरे सामने वरुण बैठे हुए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी। तो इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 जी, ऑप्शन है, नमस्कार। ABCD। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना पड़ेगा उत्तर क्या है। ठीक है? ऑलराइट, रेडी वरुण? Yes, sir. आपका समय शुरू होता है अब। अंकल, साहित्य अकादमी का लोगो किसने डिजाइन किया है? साहित्य अकादमी का लोगो किसने डिजाइन किया है? द ऑप्शंस आर अदूर गोपालकृष्णन, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे और भालजी पेंडरकर। साहित्य अकादमी का लोगो किसने डिजाइन किया है? अदूर गोपालकृष्णन, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे और भालजी पेंडरकर। वरुण जी, इसका आइडिया तो नहीं है। आवाज आ रही है वरुण जी? हाँ जी सर, हाँ जी, कोई बात हाँ, नहीं, इस आइडिया जी 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 कोई बात नहीं। तो लगाने से फायदा नहीं है। क्या लग रहा है आपको? सर मुझे सत्यजीत रे लग रहा था। ओके, आई टेक द डबल डिप। चढ़ जाइए, रुक जाइए। ओ भाई साहब चुप। मॉर्निंग में डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए। वरुण, आपको बता दें कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। Right, sir. और 2 आपको ऑप्शंस मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं आप? जी सर। अपना पहला जवाब दीजिए। सर डी भालजी पेंडरकर। जी भालजी पेंढारकर पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया है। सत्यजीत रे, अदूर गोपालकृष्णन, ऋषिकेश मुखर्जी। आई वुड से सी सत्यजीत रे। सी सत्यजीत रे सर इज द राइट आंसर। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। सत्यजीत रे जी की जो प्रतिभा को साहित्य अकादमी के लोगों में देखा जा सकता है। वो एक ट्रेंड ग्राफिक आर्टिस्ट थे और जिन्होंने कई पुस्तकों के कवर, पोस्टर और अपनी फिल्मों के टाइटल कार्ड्स भी
वो स्वयं ही डिज़ाइन करते थे और अद्भुत फिल्में उन्होंने बनाई। एक बार अवसर मिला, मेरा सौभाग्य कि मैं उनके घर जा सकूं उनसे मिलने। ओके। उन्होंने बुलाया अपने कमरे में। सर वो अद्भुत कमरा था। उसमें आपने कहा था ना कि आपकी पत्नी जी को साफ सफाई जो है वो बहुत पसंद है। जी सर। सर वो उसका बिल्कुल विपरीत। उनका जो कमरा, उसमें हजारों तरह के कागज, पुस्तकें, पोस्टर इधर उधर फैले हुए हैं, गिरे हुए हैं। यानी कि आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गए हम। अच्छा हुआ ये नहीं गई। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, उन्हें अगर किसी चीज को चाहिए होता था ना, किसी कागज को निकालना होता तो पट करके वो निकाल लेते थे। और वहां पर वो बहुत सारे वो अपने ड्राइंग्स वगैरह करते रहते थे। जी। और ये कला बहुत जबरदस्त थी उनकी। तो वो अपनी फिल्में भी जो हैं, अगर आप उनको फ्रेम्स में देखें ना, जी सर। उनकी फिल्मों को, जी। हर एक फ्रेम जो है वो एक तस्वीर की तरह लगता है। राइट। ऑलराइट वरुण, 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। सबसे पहले आ रहा है इनके नाम पे एक चेक। और बधाई हो भाई साहब आपको। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। और इससे पहले कि मैं 11वां प्रश्न डालूं, ये आप समझ गए ना क्या है? संतूक। तो देवियों सज्जनों, जिनको न मालूम हो, ये है बिगुल सुपर संदूक का। सुपर संदूक जो है, ये बदलाव है हमारे कार्यक्रम में। ये देखिए, एक सुपर संदूक खुल जाता है। क्या होता है इसमें जल्दी से बता दूं। 90 सेकंड के अंदर इनके सामने 10 प्रश्न आएंगे और इनको उत्तर जल्दी से जल्दी देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गए, तो आपके पास एक ऑप्शन है। या तो उस 50,000 को बैंक में जमा करवा दीजिए, या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। राइट। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। तो वरुण, आपका समय शुरू होता है अब। Which part of the body secretes insulin? Pancreas, stomach, brains, lungs? Pancreas. Correct. Next. C. Rajagopalachari was the last person to hold which post in India? Deputy PM, Governor General, Viceroy, Surgeon General? Governor General B. Correct. Next. Which actor's last name is Ahuja? Govinda Jitendra C. Pran Govinda. Govinda C. Correct. Next. Bowler, cowboy, and fedora are types of what? Pants, shirts, ties, hats? D. Hats. Correct. Next. Which sport do Vijayendra Singh and Shiva Thapa play? Wrestling, archery, boxing, swimming? C. Boxing. Correct. Next. Which of these countries is not in Africa? Togo, Angola, Mali, Jamaica? D. Jamaica. Correct. Next. Which of these does not belong to Indian Chinese cuisine? Manchurian, noodles, kebab, fried rice? C. Kebab. Correct. Next. Which of these birds can fly? Kiwi, swift, emu, penguin? Pass. Next. Which of these is a prize given for journalism? Pulitzer, Pritzker, Laureus, Fields Medal? Pulitzer. Correct. Next. The name of the capital of which of these countries does not start with A? Greece, Algeria, Argentina, Jordan? C. Argentina. Correct. Next. Which of these birds can fly? Kiwi, swift, emu, penguin? Kiwi. Wrong. Next. समय समाप्त हो गया। आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। Well played. और 90,000 रुपए आपने जीत लिए। आपको बताना होगा कि इसको बैंक में डालना चाहेंगे या अपनी एक लाइफलाइन? मैं लाइफलाइन जीवित करूंगा सर। ओके, कौन सी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे? मैं ऑडियंस पोल जीवित करूंगा सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को रीएक्टिवेट किया जाए। ओके, हाँ, ये हो गई। ओके, अब आपको एक जो चीज बतानी थी, आपका एक जो गलत प्रश्न था उसका सही उत्तर हमें आपको बताना है। प्रश्न ये था, इनमें से कौन सा पक्षी उड़ सकता है? आपने कहा था कीवी, इट्स रॉन्ग आंसर, इट वाज द स्विफ्ट। ऑलराइट वरुण, पूछना चाहते हैं सर, आपने कहा था कि आपकी लव मैरिज हुई थी। जी सर। तो ये रिश्ता कैसे बना? सर ये सर कॉलेज में मिली थी हमें, MBA अच्छा। के दौरान। तो मैं और ये दोनों MBA कर रहे थे। ये
इनका डोमेन अलग था, इनका फाइनेंस था, मेरा मार्केटिंग था, तो हम पहले साल तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आपके सामने सर आवाज़ नहीं निकल पा रही, लेकिन कॉलेज के टाइम पे डिबेट्स में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, तो इनको पता लग गया था मेरे बारे में एंड मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मिस गॉर्जियस का अवार्ड इन्होंने कॉलेज में जीता। अरे क्या बात है, वाह। और तो मैंने जब इनको देखा स्टेज पे, तो मैंने सोचा अगर ये इतनी खूबसूरत है, इनका बॉयफ्रेंड कैसा होगा। तो वहीं पे मैंने गिव अप कर दिया था। तो उसके बाद सर MBA में सेकंड फाइनल ईयर में आप एक ही स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो हम दोनों एक ही सेक्शन में हो गए थे। फिर इनसे हमारी बातचीत हुई और इसी तरह से धीरे धीरे दोस्ती हुई। एंड इनकी एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे घर जाके बहुत मार पड़ेगी इस पे। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनका अगर बस चलता तो ये इनका बचपन में ही शादी कर देती। तो वो इनका बहुत शादी को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी उनकी बचपन से। इनका बस स्वयंवर नहीं हुआ है सर, बाकी ऑलमोस्ट समझ लीजिए। इनको एक शिकायत भी है, आई थिंक यही बता दें तो अच्छा ही है। अगर आप चाहें चलेगा जी। तो। कैसे प्रपोजल आया ये, या प्रपोज किया कि नहीं इन्होंने? सर हाँ, फाइनली इन्हें रियलाइज हुआ, और ये भी बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें लगा कि मैं ज़्यादा चांस नहीं दूंगा उसको, बाय चांस इसने अपना चेंज कर लिया माइंड, तो इन्होंने भी रेड लाइट पे प्रपोज किया। और जैसे ही मतलब ग्रीन लाइट होने में 2-3 सेकंड रह गए थे, तभी प्रपोज किया कि जल्दी आंसर दीजिए नहीं तो कार आ जाएगी। ओके, तो बधाई हो आप दोनों को। थैंक यू सर। और आपका वैवाहिक जीवन जो है इसी तरह हंसी मजाक में आगे भी बढ़ता चले। जी सर। ये जो अगला प्रश्न है, ये है 11वां प्रश्न। इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन। जी सर। 11वां प्रश्न है 6,40,000 रुपए, और आपके स्क्रीन के ऊपर वरुण ये रहा। 19वीं सदी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा स्थापित एक सेना कॉर का आधार कौन सा जानवर था? Which animal was the basis of an army corps raised by Maharaja Ganga Singh in the 19th century? ऑप्शन सुनिए। A, camel, B, elephant, C, mule, D, tiger, ऊंट, हाथी, खच्चर या बाघ। समय आपके पास जी सर। एक लाइफलाइन बची हुई है। इसके बारे में सर आई डोंट हैव अ क्लू, बट animal was the basis of an army corps raised by Maharaja Ganga Singh in the 19th century. Maharaja. It is not mule for sure, so C I would eliminate. Elephant लग रहा है सर मुझे। गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। सही उत्तर आपको देंगे 6,40। जी सर। गलत, आपको वहीं रखेंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल। किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं या लाइफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, I'll take the audience poll sir. लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. Alright. वरुण अपनी लाइफलाइन जो इन्होंने फिर से जीवित करवाई थी सुपर संदूक की वजह से, ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। कैमल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। 36% दिया है बी एलिफेंट को, सी और डी को मिले हैं 4 और 10। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस ज्यादातर कह रही है ए कैमल। क्या करें? लॉक करेंगे सर। ए कैमल पे ताला लगाया जाए।
कनिका, आपने कहाँ दबाया था बटन? सर ए कैमल। ए कैमल पे। बिल्कुल सही दबाया आपने। Well done, audience. गंगा रिसाला के रूप में स्थापित गंगा सिंह के नेतृत्व में बीकानेर के कैमल कोर का गठन किया गया था। इस आर्मी कोर ने सोमालीलैंड में विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र यानी इजिप्ट से इन्होंने काम किया। ऑलराइट, 6:40 हो गए। अब भाई साहब तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2008 में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद गगन नारंग ने प्रेरणा के रूप में किसका उल्लेख किया था? Who did Gagan Narang cite as an inspiration after setting a world record in 10-meter air rifle shooting in November 2008? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. यूसेन बोल्ट। B. कैप्टन विक्रम बत्रा। C. अभिनव बिंद्रा। D. बैरक ओबामा। सर ये यूसेन बोल्ट भी हो सकता है एंड कैप्टन विक्रम बत्रा भी हो सकता है। आई एम श्योर अभिनव बिंद्रा नहीं है बिकॉज ये उनके समकालीन थे, तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने उनके लिए या उनको कोट किया होगा और साइटेड एज एन इंस्पिरेशन। कैप्टन विक्रम बत्रा ये वीरगति को प्राप्त हुए थे कारगिल वॉर में 1999. 9 years later, Gagan Narang cited as an inspiration. यूसेन बोल्ट के बारे में सर मैंने शायद कहीं पढ़ा है that he said जो रेस वो करते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये कुछ सेकंड्स की रेस होती है बट इसकी प्रिपरेशन हमारी 20 सालों की होती है। तो मैं उसको हिंट लेके सोच रहा हूँ कि मे बी इट इज़ यूसेन बोल्ट एंड विक्रम बत्रा जी के रेफरेंस में मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई वुड इट बी विक्रम बत्रा और वाई वुड इट नॉट बी बराक ओबामा। शुड नॉट बी बराक ओबामा और अभिनव बिंद्रा। पहले अश्वेत प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। सही जवाब 1250। गलत, नीचे गिरा देंगे 320 में। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। आई थिंक ये यूसेन बोल्ट की तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है वरुण, और आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं जी सर। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 320 पर, सही हो गया तो 1250। US president. I'll take a risk, sir. D. Barack Obama. फाइनल उत्तर D. Barack Obama, sir. डी बराक ओबामा। ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। Yes, sir.
आपको बताया था कि अगर ये सही होगा तो आप 1250 जीतेंगे, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप क्विट कर सकते थे। जी सर। आपने क्विट नहीं किया, आपने रिस्क लिया, आपने कहा डी बराक ओबामा। क्या सोचा आपने बराक ओबामा होना चाहिए? सर मैंने एलिमिनेशन का गेम खेला था यहाँ पे। अभिनव बिंद्रा जी और गगन नारंग आई थिंक दोनों ने एक साथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, तो आई एम श्योर मुझे ये लग रहा था कि उनको शायद नहीं साइड किया होगा उन्होंने। विक्रम बत्रा जी ने ये दिल मांगे मोर वगैरह के कैप्शंस उनके साथ बहुत एसोसिएट किए जाते हैं, सो ही कैन बी एन इंस्पिरेशन टू मैनी। बट यहाँ पे गगन नारंग जी शूटिंग में आई थिंक एक प्लेयर हैं, तो विक्रम बत्रा जी के साथ आई कुडंट रिलेट कि मतलब क्या उन्होंने बोला होगा जिसकी वजह से ऐसा है। बट बराक ओबामा एंड उसेन बोल्ट ये मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब आई कुडंट ड्रॉप बराक ओबामा जी इस लिस्ट से। मेरे दिमाग में वो You did the right thing, is the right answer. Well played, Varun. बराक ओबामा इज द राइट आंसर। लगभग उसी समय जब गगन ने 2008 ISSF विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रियन थॉमस फार्निक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। Alright. इस प्रकार वो उस पद के लिए चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने थे। और उनका स्लोगन क्या था? यस वी कैन। Okay. Right, sir. उससे बहुत प्रचलित प्रभावित हुआ था। होकर के हाँ जी। गगन नारंग ने कहा यस वी कैन। Okay. और बराक ओबामा जो थे वो उनके इंस्पिरेशन थे। वेल डन वरुण, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए उनके लिए। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। अब मान्यवर आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। फिर से आपको चेतावनी दे रहे हैं हम, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय क्रांतिकारी MN रॉय ने किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की थी? Which nation's communist party did the Indian revolutionary MN Roy help in establishing? ये रहे आपके ऑप्शंस। A, United Kingdom, B, Indonesia, C, Mexico, D, Vietnam। सही जवाब 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। गलत हो गया तो 9,30,000 रुपए हार जाएंगे आप और गिर जाएंगे नीचे 320 पर। मुझे यहाँ पे सर यूके नहीं लग रहा है। हर क्वेश्चन में मुझे एक आंसर ऐसा लगता है जिसको मैं एलिमिनेट कर दूं, बट जो बाकी 3 होते हैं उसमें मैं थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा हूँ। इसको अगर ज्योग्राफिकली भी देखूं मैं तो इंडोनेशिया एंड वियतनाम, दे बोथ लाई इन द एशियन कॉन्टिनेंट। तो बहुत ही वेग कैलकुलेशन है सर मेरी माइंड में, दैट why would a revolutionary help in establishing a communist party of a country which is not in the continent also? So for that reason it is not UK. Mexico is also, I think, out of question. ये सोच लीजिए सर कि 1250 आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? मायने हैं सर, बहुत मायने हैं। एंड मुझे रूल भी पता है दैट एक बार हॉट सीट पे आने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा ये। तो इसीलिए मैं वो अपना रिस्क इवैल्यूएट कर रहा हूँ। कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या क्विट करना चाहिए। मैं क्विट करूंगा सर। फाइनल उत्तर? यस सर।
अनुमति देते हैं आपको वरुण की आप क्विट कर सकें। आप जीतते हैं 12,50,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड वरुण। ये आपकी जीती हुई रकम जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर ना दबाते हैं। 12,50,000 12,50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। वरुण अब आपको किसी एक को गेस करना, क्योंकि हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को सही उत्तर बताना होगा। सर डी वियतनाम। डी वियतनाम पे ताला लगा जाए। इट्स रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज मेक्सिको। एम.एन. रॉय एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वे ओरिजिनल अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी संस्थापकों में से वो एक थे। द ओरिजिनल अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑलराइट वरुण, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, जोरदार तालियां इनके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट वरुण। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। कम तो वरुण को आपने देखा, बहुत ही सोच समझ कर ये उत्तर दे रहे थे। अब वो किट कर गए हैं 12,50,000। अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाचन तंत्र के इन भागों को ऐसे क्रम में लगाएं जिस क्रम में खाया गया भोजन उनमें से गुजरता है। Arrange these parts of the digestive system in the order in which the food we eat passes through them. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बड़ी आंत, बी मुंह, सी छोटी आंत या डी पेट। ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी माउथ, सी द स्मॉल इंटेस्टाइन और इज डी स्टमक। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी मुंह, फिर उसके बाद आता है डी पेट, फिर आता है सी छोटी आंत और अंत में है ए बड़ी आंत। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? सर्वेश। शाबाश। जोरदार तालियां बज जाए सर्वेश के लिए। मान्यवर, बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। सर ये मत किया कीजिए। ये सब हम लोगों को करना चाहिए आपके लिए। आप जीते हैं, आपकी अपनी क्षमता है, आपका अपना ज्ञान है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर्वेश। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गया है सर्वेश। ये नई दिल्ली से हैं और बहुत उत्साह दिखाया आपने अभी सर्वेश, और बहुत ही अच्छा लगा जब आपको देखा हमने। यूसेन बोल्ट का आपने एक तो तीर कमान छोड़ दिया। तो सर्वेश आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर असिस्टेंट यूनिट मैनेजर हूँ सर। मैं मेरा सर काम बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का काम है। जी जी, बहुत अच्छी बात। ऑलराइट सर्वेश, आप अपने किसी कंपेनियन को नहीं लाए हैं, अकेले आए हैं आप? सर मेरे साथ कोई कंपेटेंट आया नहीं है सर, क्योंकि सर मेरा जो परिवार था सर वो मेरे पिताजी थे सर। मेरे पिताजी सर 2016 में उनको लंग का कैंसर हुआ सर, जिनकी वजह से सर उनका देहांत हो गया सर। और उनके देहांत के बाद
सर मैं अकेला पड़ गया। अकेला पड़ने के बाद मेरी लाइफ में जिन्हें मैं अपना एंजल मानता हूँ सर, मेरे सुभाष अंकल और मेरी प्रभा आंटी, जिन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे अपना समझ के अपने घर में रखा सर। तो मैं चाहता था कि वो कंपेनियन के रूप में मेरे साथ केबीसी के इस मंच पर आएँ और मुझे सपोर्ट करें, लेकिन सर किसी कारण वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। तो मुझे सर काफ़ी अकेलापन लग रहा है। अगर वो यहाँ साथ में होते तो बहुत मुझे सपोर्ट मिलता सर। पूरे जनता है आपके साथ। सर्वेश, जल्दी से खेल की ओर अब आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। देखिए रूल्स तो आपको पता है, इसलिए उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सर्वेश, पहला प्रश्न। 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस व्यंजन के लिए किस शब्द का उपयोग होता है जिसमें मांस की तरह सोया को एक लकड़ी की छड़ी पर लपेटा जाता है? What term is used for the street food item in which soya is wrapped around a wooden stick to mimic meat? ऑप्शन सुनिए। A तंदूरी, B पुचका, C चाप या D लॉलीपॉप। C चाप, लॉलीपॉप, पुचका या तंदूरी। सर इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी चाप, सोया चाप। सी छाप पे ताला लगा दिया जाए, ये सही जवाब। बहुत सोच रहे थे आप सर। जी सर, क्योंकि मैं सर वेजिटेरियन हूँ, तो सर जहाँ पर मांस का नाम आया तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ा सर कि इसमें लॉलीपॉप और ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे सोचने का टाइम मिला सर उसमें। भी आपने बिल्कुल सही सोचा। आगे चलते हैं सर्वेश जी। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। इनमें से क्या विकसित होकर एक तितली बन जाएगा? ठीक है। Which of these will grow up to become a butterfly? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? सर इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल नहीं बन सकता, वो किसी कीमत पे नहीं बन सकता। तो मैं सर ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूँगा। प्लीज ऑप्शन इमेज सी। सी इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही जवाब है आपका। जीत गए आप 2000 रुपए। आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। सर्वेश, ये रहा आपके सामने। नासा और इसरो एजेंसियों के नाम में एस अक्षर किस शब्द के लिए उपयोग होता है? The letter S in the name of the agencies NASA and ISRO expands to what word? ऑप्शन सुनिए। A scoop, B shape, C silent या D space। नासा और इसरो में एस। सर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। प्लीज लोग ऑप्शन डी स्पेस। स्पेस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सर्वेश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 जीत गया। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है 5000 रुपए। ये एक ऑडियो प्रश्न है सर्वेश। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। एक गाना बजाया जाएगा और आपको बताना होगा कि उसके गायक कौन है। बिल्कुल। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के,
मौत दा इंतजार करां। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। लगता है कि आपको इस उत्तर का पहले से ही ज्ञान है और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए मोहित चौहान, बी अरिजीत सिंह, सी जुबिन नौटियाल या डी सोनू निगम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह बी। तब लगाया जाए अरिजीत सिंह पर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 5,000 रुपए जीत गया। देखा हमने कि आप गुनगुना भी रहे थे इस गाने बिल्कुल को। सर, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है सर, क्योंकि मैं कुछ भी अगर काम कर रहा होता हूँ तो मैं गुनगुनाते हुए उस काम को पूरा करता हूँ, क्योंकि एक तो काम भी हो जाता है जी, और जी। दूसरी तरफ गाना भी हो जाता है सर। अगल बगल के लोग ये तो नहीं कहते गाना क्यों गा रहा है? सर परेशान रहते हैं, मैं ऐसे गुनगुनाते रहता हूँ तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि इसे क्या हो गया है, आजकल ये बड़ा खोया खोया रहता है। ऑलराइट, ये अच्छी आदत है, मैं ऐसा मानता। इसी तरह आप आगे भी बढ़ते रहिएगा। ओके, ये जो गाने का क्लिप आपने अभी सुना देवियों सज्जनों, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है ये। जी 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? Which of these rivers does not flow through उत्तर प्रदेश? ऑप्शन सुनिए। ए गोमती, बी गंगा, सी जमुना या डी झेलम। यमुना तो सर जो है वो उत्तर से ही आती है, और गंगा भी सर क्योंकि काशी और बद्रीनाथ जगह से आती है। गोमती और झेलम, सर लाइफलाइन लूंगा सर मैं। शांत हो जाएं। एक लाइफलाइन ले रहे हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल हमारे लेना यहाँ की जनता चाहेंगे, है सर। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, और आपका समय शुरू होता है अब। झेलम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। डी पे ताला लगाया जाए। बड़ी जल्दी बोल दिया इन्होंने। Audience was right. गोमती, गंगा और यमुना सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। झेलम जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। जी ऑलराइट सर्वेश जी, अब आएगा छठा प्रश्न आपके लिए। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं? बिल्कुल सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2010 में महात्मा गांधी की राख का एक हिस्सा किस देश में डरबन हार्बर के पानी में बहा दिया गया था? In 2010, a portion of Mahatma Gandhi's ashes was scattered in the waters of the Durban harbor in which country? ऑप्शन सुनिए। ए साउथ अफ्रीका, बी केन्या, सी नाइजीरिया, डी इजिप्ट। ए दक्षिण अफ्रीका, बी केन्या, सी नाइजीरिया या डी मिस्र यानी कि इजिप्ट। सर महात्मा गांधी जो है इनका बहुत संबंध रहा है सर साउथ अफ्रीका के साथ, क्योंकि ये जब लंदन से पढ़कर वापस आए थे तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे सर। तो सर मुझे इसका आंसर ऑप्शन ए लग रहा है, दक्षिण अफ्रीका। तो मैं दक्षिण अफ्रीका के साथ जाऊंगा सर। प्लीज ऑप्शन डी। ए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 20,000 मिल गया। इस संस्कार को महात्मा जी की पोती ईला गांधी ये द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए गांधी जी के समय की याद में किया गया था। वहीं पर रंग भेद से संबंधित अन्याय के विरुद्ध उनके सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। जी ऑलराइट सर्वेश, ये जो पूरा हफ्ता है जी ये केबीसी के लिए एक रिश्तों का हफ्ता माना जाता है और हम उसी को एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। आपने कहा था कि आपके जीवन में 2 एंजल की तरह 2 ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने आपका पालन पोषण किया। उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सर ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो परिवार था सर,
पहले मैं अपने पिताजी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था सर, और मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे सर। वो एक कारपेंटर थे और वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं और इस काबिल बनूं कि सर कि किसी के आगे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े सर। बहुत चैलेंजेस रहे सर, शुरू से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं पेंटिंग करने के लिए सर एक घर गया था सर। मेरे पिताजी वहाँ लेके गए थे मेरे को। जी। तो वहाँ पर मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, जिन्हें मैं अपना ये एंजल जो दो थे आपके आंटी और अंकल? जी, इनसे सर पहली बार मेरी मुलाकात हुई सर। और जो मेरी प्रभा आंटी है, उन्होंने सर मुझे बोला कि आप पढ़ते भी हैं या फिर सिर्फ काम करते हैं। तो मैंने कहा मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन अभी कुछ पैसे की ज़रूरत है जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो सर उस समय उन्होंने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बोला उन्होंने कि पढ़ने लिखने का जो खर्चा है आज से हम लोग करेंगे आपका। ओके ओके। साथ में मुझे अपने घर रहने के लिए भी दिया। उन्होंने एक मैसेज भेजा है आपके लिए। जी, कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? Hello Sarvesh, how are you? तो केबीसी में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने बड़ी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये हमने देखा तो रात भर मेहनत करते रहे थे। स्कूल के समय से हमने देखा है और फिर बाद में आपकी नौकरी भी लग गई, अब अच्छा हो गया। वो भी तुमने अपनी मेहनत से अपना मकान भी बना लिया है। सब बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि तुम यहाँ से भी अच्छी धनराशि लेके जाओगे ताकि आगे भी तुम्हारे जो सपने हैं उनको साकार कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। ये मैसेज था उनके लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। ये तो जी, वो तो वीडियो था सर, लेकिन साक्षात आपके सामने आ गए हैं। राम सर, आपकी तारीफ कर रहे थे ये बहुत, और अब हम भी बहुत आपके आभार अपना प्रकट करना चाहते हैं कि आपने अपने ही बेटे की तरह इसकी परवरिश की, इसकी देखरेख की और अभी भी करते चले जा रहे हैं। आपकी ने जो शिक्षा प्रदान की है उसी की वजह से आज ये हॉट सीट पर आ गया है। इनकी वजह से हम आपको मिल अरे गए। सुभाष मल्होत्रा जी और प्रभा मल्होत्रा जी, ये दो ऐसे नेक इंसान जिन्होंने बहुत ही छोटेपन में सर्वेश को देखा, पूरा पालन पोषण किया इसका, और इस लायक बनाया कि आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर हो जाए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वेश, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा और प्रश्न उसी पर आधारित होगा। इन डाक टिकटों में महिलाएं किस प्रकार का पोशाक पहनी हुई हैं? What kind of dress are the women in these postage stamps wearing? चित्र दिखाया जाए। इन डाक टिकटों में महिलाएं किस प्रकार का पोशाक पहनी हुई हैं? ऑप्शन सुनिए। ए न्यू ईयर, बी वेडिंग, सी दिवाली या डी रक्षाबंधन। नया साल, शादी, दिवाली या रक्षाबंधन। सर ये जो पोशाक लग रही है सर, ये शादी समारोह की है। ओके तो मैं सर बी, ऑप्शन बी को लॉक करना चाहूँगा। शादी को लॉक किया जी, जाए। बी शादी पे था लगाया जाए।
ये सही जवाब दिया है आपने। जीत गए आप 40,000 रुपए। टिकटों की जो श्रृंखला है ये देश के विभिन्न कोनों से दुल्हन की पोशाकों को दर्शाती है और ये खास एक टिकट जो था वो जारी किया गया था। आगे चलते हैं सर, मैं सर्वेश। कहना चाहूँगा कि सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर आज, क्योंकि मुझे माता पिता का प्यार सर शुरू से नहीं मिला। जी जी जी। और जब मुझे मेरे सुभाष अंकल और प्रभा आंटी मिली तो सर मुझे एहसास हुआ कि माता पिता का जो रिश्ता है सर वो बहुत अनमोल है सर। बिल्कुल। वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है सर। अगर किसी की लाइफ में अगर माता पिता है सर, उससे बढ़कर और कोई खजाना नहीं है सर। क्या बात। उनका आशीर्वाद ही सर आपको यहाँ तक लाता है सर। बिल्कुल सही तो कहा। सर आज इस सुनहरे अवसर पर सर मैं इस मंच पर हूँ तो सर मैं ये चाहूँगा सर, क्या मैं उनसे ये आज्ञा ले सकता हूँ सर कि मैं उनको बिल्कुल आप आज्ञा ले सकते माता जी या पिताजी कह के बुला सकूँ सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो समझो ये है हमारे भारत की संस्कृति जहाँ रिश्तों को इतनी अहमियत दी जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको सर्वेश और धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों ने उनकी परवरिश की। आगे चलते हैं सर्वेश। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। रेडी? रेडी। 8वां प्रश्न 80,000 नहीं हो पाएगा। हुटर बज गया सर्वेश जी। तो आज का खेल यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने देखा होगा ये पूरा हफ्ता जो है ये रिश्तों पर निर्भर है और हमारे सामने सर्वेश बैठे हैं। इनसे बड़ा उदाहरण आज क्या हो सकता है। तो इनकी हम सराहना करते हैं और इनके आंटी और अंकल को जो अब ये उन्हें माता पिता कह करके पुकार रहे हैं उनकी सराहना करते हैं और आज का खेल यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ जाते जाते ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि जीवन का असली स्वाद तभी आता है जब खाने में राई हो, ठंड में रजाई हो, दूध में मलाई हो और पति की कमाई हो। इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे सर्वेश। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।